भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। सीएम ने रांची, जबकि राज्यपाल ने दुमका में फहराया तिरंगा। राज्य भर में जश्न आजादी की रही धूम। आन बान और शान से लहराया राष्ट्र ध्वज। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ समापन। रांची में 10 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के पदक वीरों और भारतीय दल से की मुलाकात। बढ़ाया हौसला। खेल और खिलाड़ियों के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। और सीएम हेमंत सोरेन 18 अगस्त को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि करेंगे हस्तांतरित। अधिकारियों संघ की बैठक, दिए अहम निर्देश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत पूरे देश में आज हर्षोल्लास के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विकसित भारत, रिफॉर्म और समान नागरिक संहिता पर बल दिया। साथ ही देशवासियों के लिए भगवान बिरसा मुंडा को प्रेरणा स्रोत बताया। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती आ रही है। ये हम सबके लिए प्रेरणा का कारण बने। समाज के प्रति छोटा व्यक्ति भी देश के लिए कैसी जज्बात रखता है, उससे बड़ी प्रेरणा भगवान बिरसा मुंडा से अधिक कौन हो सकता है। आइए हम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती जब मनाएं, संवेदनशीलता का हमारा व्याप बढ़े, समाज के प्रति हमारा मनोभाव बने। हम समाज के हर व्यक्ति को, गरीबों को, दलित को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, हर एक को हम अपने साथ लेकर के चले। इस संकल्प को लेकर के चलना है। झारखंड में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ, जहां मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया। हर वर्ग की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई है और इसे धरातल पर उतारा है। हमने झारखंड की संस्कृति, पहचान और झारखंड अस्मिता को बचाए रखते हुए यहाँ की मिट्टी में रची बसी परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। अब झारखंड की फिजाएं बदल गई हैं। झारखंड के गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक अब खुद को मजबूर और असहाय महसूस नहीं करते, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। मुख्यमंत्री ने रांची के स्थानीय शहीद स्थल में भी ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
उधर उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मिलीजुली टुकड़ियों का निरीक्षण करने के बाद राष्ट्र ध्वज फहराया। राष्ट्रीय सल्यूट, सलामी, शस्त्र। हमारी आजादी कई महान सपूतों के बलिदान एवं त्याग से प्राप्त हुई है। आजादी की इस लड़ाई में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना आजाद जैसे कई नेताओं ने अमूल्य योगदान दिया। आज के दिन हम इन सभी को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। राज्य के विभिन्न जिला मुख्यालयों में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लोहरदगा में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने स्थानीय बीएस कॉलेज में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री उरांव ने अपने संबोधन में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता जताई। 17 मई 1983 ईस्वी को लोहरदगा जिला की स्थापना का सृजन के समय में जिले में आधारभूत संरचना, सिंचाई सुविधा एवं कृषि व्यवस्था में सुधार करना मुख्य चुनौती थी। गोड्डा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ध्वजारोहण किया और लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में विकास कार्यों की चर्चा की तथा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपया प्रोत्साहन राशि के तहत अब तक कुल 58,000 लाभुकों का आवेदन स्वीकृत किया गया है। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सरायकेला के भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम में मंत्री चंपाई सोरेन ने तिरंगा फहराया। उन्होंने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों के साथ ही अपने 5 महीने के सीएम कार्यकाल की भी चर्चा की। झारखंड प्रदेश में अब मुझे भी काम करना है। झारखंड प्रदेश का अलग ही इतिहास भूगोल है। झारखंड प्रदेश देश के अंदर में एक खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। बोकारो जिले में भी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा शान से लहराया। मुख्य कार्यक्रम बोकारो स्टील सिटी स्थित पुलिस लाइन मैदान में आयोजित हुआ, जहां मंत्री बेबी देवी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को नमन किया और सबों को जश्न-ए-आजादी की शुभकामनाएं दी। आज के दिन में इस देश के लिए सभी महापुरुषों के सभी शहीद वीर नमन करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। जामताड़ा में 78वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय गांधी स्टेडियम में हुआ, जहां मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मिलीजुली परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हुए उसका लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा नगरी देवघर में भी मंत्री हफीजुल हसन ने स्थानीय KKN स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस दौरान उपायुक्त और SP सहित जिले के सभी अधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने विकास और जन कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। जिले के सर्वमुखी विकास
की बड़ी कल्पना करते हुए विगत 23 वर्षों में हमने कुछ उपलब्धियां हासिल की है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्य के मंत्री दीपक बिरुवा ने चाईबासा पुलिस लाइन मैदान में ध्वजारोहण किया। श्री बिरुवा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य की आकर्षक पुनर्वास नीति के कारण जिले में उग्रवाद को नियंत्रित करने में मदद मिली है। उन्होंने भटके हुए युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील की। और उन ग्राम गाड़ी योजना में ऐसे दिव्यांग और झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित सदस्य लोग, विधवा, विकलांग सभी लोगों को फ्री में यात्रा करने का सुविधा सरकार देना की घोषणा की है। इधर पूर्वी सिंहभूम में भी जश्न-ए-आजादी की धूम रही। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। उन्होंने इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। हम सभी लोग जब लघु भारत में रहते हैं, मिनी इंडिया में रहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम विविधता में एकता की जो हमारी परंपरा है, हमारी सोच है, हमारे वीरों का, सूफी संत महात्माओं का जो त्याग, तपस्या, बलिदान, संघर्ष और समर्पण है, उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर गढ़वा के स्थानीय गोविंद हाई स्कूल के मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर श्री ठाकुर ने सामूहिक प्रयास से राज्य के विकास का संकल्प दोहराया। आज गढ़वा जिला में विकास की लहर चल रही है। हर एक क्षेत्र में हमारा गढ़वा विकास की ओर अग्रसर है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, बिजली, पानी, पर्यटन जैसी अन्य मूलभूत सुविधाएं। आप सभी के आशीर्वाद से मेरा यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने नियुक्ति पत्र और प्रशस्ति पत्र का भी वितरण किया। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। लातेहार में भी स्वतंत्रता दिवस की आज धूम रही। स्थानीय जिला खेल स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान मंत्री वैद्यनाथ राम ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन और सेवाओं के लिए कई लोगों को सम्मानित किया गया। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक दलों के मुख्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में तिरंगा फहराया। इधर झारखंड पुलिस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने ध्वजारोहण किया और राज्य पुलिस की उपलब्धियां गिनाई। पुलिस मुख्यालय में तिरंगा फहराने के बाद डीजीपी ने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड से नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है। बाकी बचे नक्सली जंगल में छुपे हुए हैं, उन्हें भी किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। साइबर अपराध को लेकर भी डीजीपी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि झारखंड से साइबर अपराधियों को खत्म करके ही पुलिस दम लेगी। हमारी फोर्सेस, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर के अभियान चला रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन बचे कुचे चंद अपराधियों को भी हम जल्द उनका खात्मा करेंगे। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने झारखंड पुलिस के सभी अधिकारियों और कर्मियों को स्पष्ट कर दिया है कि वह पब्लिक फ्रेंडली बने। डीजीपी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि पुलिस पूरी तरह से आम लोगों से दोस्ताना व्यवहार करे। राज्य की बच्चियों, महिलाओं के साथ साथ आम नागरिकों की सुरक्षा पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। समन्वय होना चाहिए और पुलिस को जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पुलिस की जनता की हर शिकायत को पुलिस तक पहुंचने की व्यवस्था होना चाहिए। तो हम अपने सभी थानेदारों को बोल रहे हैं कि आप पब्लिक की बात को सुनिए। डीजीपी ने बताया कि पुलिस ने डायल 112 का QR कोड फंक्शन भी शुरू किया है। डीजीपी ने कहा कि जल्द ही पुलिस जनता दरबार का आयोजन शुरू होगा।
महिला सुरक्षा के लिए कल जो है आपने देखा होगा रांची पुलिस ने QR कोड के माध्यम से सभी ऑटो टेम्पो पर लगाना शुरू कर दिया ताकि हमारे शहर की बच्चियां जो स्कूल में जाती है, कॉलेज में पढ़ती है, अगर उनको कोई परेशान करता है तो उस शिकायत को आसानी से दर्ज कर सके। झारखंड पुलिस मुख्यालय में झंडोत्तोलन के दौरान डीजीपी के अलावा कई पुलिस वरीय पदाधिकारी और पुलिस के जवान मौजूद थे। झंडा फहराने के बाद तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाया गया। इस दौरान राज्य में संगठित अपराध को चुनौती बताते हुए डीजीपी ने जनता के साथ परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध पर काफी जोर दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजय आनंद राव लाटकर ने सभी राज्यवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारे देश को अंग्रेजों के राज से आज़ादी दिलाने में कई वीर शहीदों ने शहादत दी है और हमें इस आज़ादी को प्राप्त कराया है, जिसे अक्षुण्ण रखना और आज़ाद भारत का सभी मायनों में समग्र विकास की ओर अग्रसर करने हेतु और एक अच्छी कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था, लोगों के लिए सुरक्षित माहौल कराने में हम सभी कृतबद्ध रहे और संकल्पित रहे। धनबाद में भी आज जश्न आज़ादी की धूम दिखी। स्थानीय रणधीर वर्मा स्टेडियम में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां उपायुक्त माधवी मिश्रा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के संबंध में जानकारी दी और लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उधर सिमडेगा जिले में जश्न आज़ादी का मुख्य कार्यक्रम स्थानीय परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस दौरान जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। रांची के रातू स्थित आकाशवाणी के हाई पावर ट्रांसमीटर में DDE AP सिंह ने ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। रांची रेल मंडल में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। DRM जसप्रीत सिंह बिद्रा ने राष्ट्र ध्वज फहराया और तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। जामताड़ा के पटेल चौक पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस वर्ष भी अनोखी परंपरा का निर्वहन हुआ। रिक्शा चालक महादेव बावरी ने यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया। जामताड़ा में पटेल सेवा संघ द्वारा आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम हर वर्ष कुछ खास होता है। दरअसल स्थानीय पटेल चौक पर वर्षों से हाशिए पर खड़े ऐसे व्यक्ति को तिरंगा फहराने का अवसर मिलता है जो किसी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करता हो और अपने बच्चों को पठन पाठन के लिए नियमित रूप से स्कूल भेजता हो। इस बार यहाँ यह मौका रिक्शा चालक महादेव बावरी को मिला। अचानक हम तो कभी सोचा भी नहीं था जो हम झंडा फाड़े, लेकिन किसी तरह से आया, चांस मिला। राजन बाबू ने हमको बुलाया, राज को फोन किया कि बहादुर बावरी जो पहले जो खड़ा था वो तो नहीं है, इस बार तुम खड़ो, तो वही राजन बाबू हमको चांस दिया। इस अवसर पर पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने बताया कि पिछले 24 वर्षों से पटेल चौक पर ध्वजारोहण के लिए कमजोर वर्ग के लोगों का चयन किया जाता है कि ऐसे दबे कुचले लोगों तक राष्ट्रीय भावना जगे, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग यहाँ ये परंपरा चला दिए हैं पटेल चौक में, जो ऐसे ही व्यक्ति झंडोत्तोलन करेगा। इधर समाज सेवी प्रदीप रावत ने इस अनोखी परंपरा की सराहना की है। यहाँ पर वही आदमी झंडा उत्तोलन करते हैं जो गरीब तबके के लोग हो, जो मजदूर हो, किसान हो, रिक्शा चालक हो, और हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा उद्देश्य से झंडा उत्तोलन करते हैं कि यहाँ पर सबके अंदर राष्ट्रीय भावना जगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण का अवसर मिलना निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए गर्व और गौरव का पल है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट।
हर घर तिरंगा अभियान के आखिरी दिन आज भी राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राजधानी रांची में राष्ट्रीय युवा शक्ति संस्था की ओर से लगभग 10 किलोमीटर लंबे तिरंगा को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी दिखी। यह तिरंगा यात्रा स्थानीय अल्बर्ट एक्का चौक समेत विभिन्न मार्गों से गुजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक के पदक वीरों और भारतीय दल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया तथा खेल और खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता दोहराई। ओलंपिक में अपने झंडे गाड़े हैं, मेडल हासिल किया है अपने देश के लिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रही, देखिए हॉकी की जो टीम है उनसे मुलाकात की है और मेडल दरअसल हॉकी टीम को मिला है, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है हमारी हॉकी टीम। तो उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। वहीं मनु भाकर से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो बेहद ही खास और बेहतरीन तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर पेरिस ओलंपिक के पदक वीरों और भारतीय दल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद कर उनका हौसला बढ़ाया तथा खेल और खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता दोहराई। ओलंपिक में अपने झंडे गाड़े हैं, मेडल हासिल किया है अपने देश के लिए। और ये तस्वीर आपको दिखा रही, देखिए हॉकी की जो टीम है उनसे मुलाकात की है और मेडल दरअसल हॉकी टीम को मिला है, ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है हमारी हॉकी टीम। तो उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए। वहीं मनु भाकर से भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो बेहद ही खास और बेहतरीन तस्वीरें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर पर किया ध्वजारोहण। सीएम ने रांची जबकि राज्यपाल ने दुमका में फहराया तिरंगा। राज्य भर में जश्न आजादी की रही धूम। आन बान और शान से लहराया राष्ट्रध्वज। हर घर तिरंगा अभियान का हुआ समापन। रांची में 10 किलोमीटर लंबे तिरंगे के साथ निकली यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के पदक वीरों और भारतीय दल से की मुलाकात, बढ़ाया हौसला, खेल और खिलाड़ियों के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। और सीएम हेमंत सोरेन 18 अगस्त को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के खाते में राशि करेंगे हस्तांतरित। अधिकारियों संघ की बैठक, दिए अहम निर्देश।